हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रद्धा श्रीवास्तव आप सभी का IIKD परिवार में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से आप एग्जाम में वन सेट ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बट इसमें आप 2-3 सेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 2 सेट्स आ जाते हैं आपको क्वेश्चन के, तो इन शॉर्ट हम 8 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक्चुअली हमें क्वेश्चंस में करना क्या होता है। बेसिकली जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो आपको कुछ पर्सन्स का पोजीशन गिवन होता है, उन पोजीशंस को हमें अरेंज करना होता है इन सम पर्टिकुलर मैनर। बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में डायरेक्शंस के कंसेप्ट्स यूज होते हैं। जो भी हमने डायरेक्शंस के वीडियो में डिस्कस किया है वही सेम कंसेप्ट्स आपके सिटिंग अरेंजमेंट में भी यूज होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उसका राइट डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगा। सिमिलर वे में अदर डायरेक्शंस भी आपको गिवन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बेस्ड ऑन दैट आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो भी पोजीशंस मेंशन की है पर्सन्स की, उनको हमें पैटर्न में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कैसे अरेंज करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज कि सिटिंग अरेंजमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। बेसिकली जब हम एक अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो पोजीशंस दी होती है वो या तो लीनियर अरेंजमेंट के फॉर्म में दिया होगा या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में दिया होगा, और एल्स रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या कोई भी एक डिफरेंट शेप आपको गिवन होगा। जब हम एक लीनियर अरेंजमेंट की बात करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट बेसिकली एक लाइन के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। मतलब जो भी पर्सन्स आपको बताया है क्वेश्चन में, उन पर्सन का अरेंजमेंट हमें एक लाइन के फॉर्म में करना है। तो जब आप एक लाइन के फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है और वर्टिकल लाइन भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी हम कंसीडर करते हैं वो आपका इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में गिवन होगा वो आइडेंटिफाई करते आपको आना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया है कि जितने भी पर्सन्स एक रो में बैठे हुए हैं उनका फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ या टूवर्ड्स साउथ है, इसका मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो एक रो के फॉर्म में गिवन है। क्योंकि जब आप नॉर्थ फेसिंग की बात करते हैं मतलब आप खुद के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपका फेस है। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो ईस्ट डायरेक्शन जो होगा वो राइट होगा एंड वेस्ट डायरेक्शन लेफ्ट होगा। बेस्ड ऑन दैट आपको पोजीशंस बताया होगा कि कितने पर्सन्स हैं रो में, कौन सा पर्सन किसके लेफ्ट या किसके राइट में बैठा हुआ है। अकॉर्डिंगली हमें अरेंजमेंट को कंप्लीट करना होगा। तो ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रो। दूसरा अरेंजमेंट लीनियर में जो होता है आपका, दैट इज वर्टिकल अरेंजमेंट। जब हम वर्टिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन लेफ्ट या राइट के फॉर्म में नहीं दिया होगा। जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया होगा वो टॉप से बॉटम के फॉर्म में गिवन होगा। अब जब हम टॉप से बॉटम की बात करते हैं तो अरेंजमेंट हमारा एक कॉलम के फॉर्म में हो रहा है। वहां पर आपको जब डायरेक्शंस बताए होते हैं तो डायरेक्शन आपको या तो ईस्ट फेसिंग बोला होगा या तो फिर वेस्ट फेसिंग बोला होगा। अगर हम ईस्ट फेसिंग की बात करते हैं तो राइट डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड, दैट मीन्स साउथ डायरेक्शन की तरफ राइट होगा एंड नॉर्थ की तरफ ईस्ट होगा, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट होगा। सिमिलरली जब आप वेस्ट फेसिंग की बात करते हैं तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपको ये बोला है कि पर्सन जितने भी हैं वो एक कॉलम में है एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग वेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट जो होगा वो अपवर्ड होगा एंड लेफ्ट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। इसी डायरेक्शंस पर बेस्ड आपको पर्सन्स के पोजीशंस गिवन होंगे एंड हमें उनको किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करना है। लीनियर अरेंजमेंट में पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको सिंगल रो के प्लेस पे डबल रो गिवन है। तो जब भी डबल रो का क्वेश्चन होगा आपको क्लियरली डायरेक्शन मेंशन किया होता है कि पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है या साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है। वहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन का भी केस आता है। दैट मीन्स सम ऑफ देम विल बी फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम विल बी फेसिंग साउथ। हम लीनियर अरेंजमेंट को और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल सी और कितने पॉसिबल टाइप्स हैं अरेंजमेंट करने के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी है सर्कुलर अरेंजमेंट। जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल होता है। दैट मीन्स जितने भी पर्सन्स आपको बताए हैं उनका जो भी पोजीशंस आपको गिवन है
वो किस फॉर्मेट में है, वो एक सर्कल के फॉर्म में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर आर 6 पर्सन्स एंड वो जितने भी 6 पर्सन्स हैं वो सब एक सर्कुलर टेबल के अलोंग बैठे हुए हैं। तो अब आपको जो डायरेक्शंस दिए होंगे वो किस फॉर्म में गिवन होंगे। वहां पर आपको नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन नहीं गिवन होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में आपको या तो ये बोला होता है दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, या तो फिर आपको बताया होगा आउटसाइड सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर फेसिंग सेंटर बोला है तो हमें लेफ्ट या राइट कैसे कंसीडर करना है, या फिर आउटसाइड सेंटर बोला है तो लेफ्ट या राइट कैसे कंसीडर करना है, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये आपके दो बेसिक टाइप्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अदर देन दैट आपको बाकी के भी शेप्स गिवन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, जो बेसिक कॉमन शेप्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें भी सेम कंडीशंस है, सेम एज सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वहां भी आपको दो केसेस गिवन होंगे, या तो आपको फेसिंग सेंटर बोला होगा या फिर आपको आउटसाइड सेंटर बोला होगा। एक और पॉसिबिलिटी है जिसमें आपको सिर्फ एक डायरेक्शन ना देकर दो डायरेक्शंस आपको गिवन होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन गिवन होता है कि लेट्स से टोटल 8 पर्सन्स आर देयर, उनमें से कुछ 4 पर्सन्स फेसिंग सेंटर है एंड सम ऑफ देम विल बी आउटसाइड सेंटर। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं हम इंडिविजुअली हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और किस डायरेक्शन में हमें राइट या लेफ्ट कहाँ पर कंसीडर करना है। तो अब हम मूव करते हैं, इंडिविजुअली एक एक अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लीनियर अरेंजमेंट को, लीनियर अरेंजमेंट के दोनों केसेस को, कि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो क्या कंडीशन होगा एंड अगर साउथ फेसिंग है तो क्या कंडीशन होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का फर्स्ट केस अगर आपको बोला है सपोज टोटल 5 या 6 पर्सन्स हैं, दे ऑल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अगर नॉर्थ डायरेक्शन बोला है मतलब हमारा खुद का डायरेक्शन है, तो अगर हम अपना डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो ये राइट होगा एंड दिस विल बी योर लेफ्ट डायरेक्शन। सपोज आपको कंडीशन ऐसा दिया है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, वन पर्सन इज टू द राइट ऑफ सेकेंड, तो हम फर्स्ट पर्सन को जहां भी प्लेस कर रहे हैं सेकंड पर्सन उसके राइट डायरेक्शन पर प्लेस होगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको चेक करते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन में हमें बोला है A B C D E F and G, all of them are sitting in a row facing north. all of them are facing north मतलब ये डायरेक्शन राइट होगा एंड ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन होगा। सपोज यहीं पर आपको बोला होता दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, डायरेक्शंस जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। जब हम नॉर्थ फेसिंग कंसीडर कर रहे हैं तो ये राइट है एंड दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट। जब आप साउथ फेसिंग कंसीडर करेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दिस विल बी राइट एंड दिस डायरेक्शन विल बी लेफ्ट डायरेक्शन। अब आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है दैट F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। अगर सपोज सारे के सारे पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, आप कहीं पर भी E को प्लेस करते हैं, E का इमीडिएट राइट इज F। कभी भी अगर इमीडिएट पोजीशन बोला है इसका मतलब वो पर्सन उसका जस्ट नेक्स्ट होगा या एडजेसेंट होगा। तो मुझे क्या समझ में आया फर्स्ट पॉइंट से कि F जो है वो E का इमीडिएट राइट है, दैट मीन्स E एंड F आर सिटिंग टुगेदर। सेकेंड कंडीशन गिवन इज E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E का जो पोजीशन है वो G के रिस्पेक्ट में फोर्थ राइट है। अगर सपोज मुझे राइट डायरेक्शन में जाना है मतलब मुझे इस तरफ जाना है, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ G। G से हमें फोर्थ प्लेसेस राइट पर जाना है, सो आप 3 प्लेसेस को छोड़ेंगे एंड फोर्थ पर्सन विल बी E, क्योंकि क्लियरली हमें सेकेंड पॉइंट में मेंशन किया है दैट E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। आउट ऑफ 7 पर्सन्स 3 पर्सन्स का पोजीशन फिक्स हो गया है, G, E एंड F। नेक्स्ट पॉइंट गिवन इज C इज नेबर ऑफ B एंड D। हमें ना तो B का पोजीशन पता है ना ही D का पोजीशन पता है, तो हम C को प्लेस नहीं कर सकते। ओनली कंडीशन नोन इज अगर C B का भी नेबर है और D का भी नेबर है, इसका मतलब B और C के बीच में B एंड D के बीच में C का पोजीशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन गिवन इज पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड। जो भी पर्सन D का थर्ड लेफ्ट है वो पर्सन एक एंड पर है। अगर हम D को प्लेस करते हैं सेंटर पे और हम थर्ड लेफ्ट पोजीशन को चेक करते हैं एंड दैट पर्सन इज
टू द एंड ऑफ द रो, इसका मतलब G का पोजीशन फिक्स हो जाता है, G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब 4 पर्सन्स का पोजीशन फिक्स हो चुका है, G, D, E एंड F। आपको कंडीशन दिया था कि D और B के बीच में देयर इज वन पर्सन, कौन है वहां पर इन बिटवीन? C। D का पोजीशन फिक्स है, G के बाद सिर्फ 2 ही प्लेसेस खाली हैं विच इज B एंड C। तो हम B और C को प्लेस कर सकते हैं क्योंकि मुझे मालूम है D और B के बीच में C का पोजीशन है। अब हमारे पास आउट ऑफ 7 पर्सन 6 का पोजीशन फिक्स्ड है। आपको क्वेश्चन में क्लियरली बताया है कि D का जो भी थर्ड लेफ्ट पर्सन है वो एक्सट्रीम एंड पर है, मतलब आपका जो राइट एक्सट्रीम एंड का पोजीशन है वो खाली है, तो जो भी एक रिमेनिंग पर्सन है वो राइट एंड पर आएगा, रिमेनिंग पर्सन इज A। सो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा दैट सीक्वेंस विल बी G, B, C, D, E, F एंड A। सो कभी भी अगर लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको दिया है तो सिर्फ हमें लेफ्ट या राइट डायरेक्शन को चेक करना है कि हमें अगर राइट में बोला है तो किस डायरेक्शन में जाना है, एंड अगर लेफ्ट पोजीशन बताया है तो किस डायरेक्शन में जाना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है देन हम अपना खुद का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि वहाँ पर हमें राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई करना ईजी होता है, वहाँ पर कोई भी डायरेक्शंस आपके चेंज नहीं होंगे। सो लीनियर अरेंजमेंट में अगर सपोज कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन दिया है आपको, सो पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपको ये बोला होगा दैट पर्सन आर फेसिंग ईच अदर। अगर पर्सन फेसिंग ईच अदर बोला है दैट मीन्स सम ऑफ देम विल बी फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम विल बी फेसिंग नॉर्थ। अब हम मूव करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की तरफ कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है तो हमें कौन सा डायरेक्शन राइट लेना है एंड कौन सा डायरेक्शन हमें लेफ्ट कंसीडर करना है। सर्कुलर अरेंजमेंट में बेसिकली हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो आपको बोला होगा दैट लेट्स से 6 पर्सन्स आर देयर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर और आउटसाइड सेंटर। अगर अवे फ्रॉम द सेंटर और आउटसाइड सेंटर बोला है दोनों सेम केसेस हैं। थर्ड कंडीशन, दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें आपको कुछ पर्सन्स बताया होगा दैट दे आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम विल बी फेसिंग आउटसाइड सेंटर। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं फेसिंग सेंटर का केस। अगर सपोज मुझे ये बोला है दैट देयर इज वन सर्कुलर टेबल एंड लेट्स से सम पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड दैट टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। सबसे पहला कंडीशन हमें ये याद रखना है कि हमें बॉटम मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। बॉटम मोस्ट पॉइंट से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करना इजी होता है। सपोज हम एक केस कंसीडर करते हैं जहाँ पर 4 पर्सन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा खुद का डायरेक्शन है, क्योंकि फेसिंग सेंटर बोला है मतलब हम नॉर्थ फेसिंग कंसीडर करेंगे। अगर पर्सन नॉर्थ फेसिंग है देन दिस विल बी द राइट एंड दिस डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज लेफ्ट। इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट अगर आप बॉटम मोस्ट पोजीशन से राइट या लेफ्ट चेक करते हैं तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट मीन्स आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो अगर हमें बोला है दैट पर्सन सिटिंग अराउंड अ टेबल आर फेसिंग सेंटर, आपको राइट या लेफ्ट पोजीशंस बताए हैं तो हमें राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है एंड लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज मूव करना है। वहीं पर अगर सपोज आपको सेकेंड केस दिया है जहां ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, अगेन हम बॉटम मोस्ट पोजीशन को चेक करेंगे। बॉटम मोस्ट पोजीशन को जब आप अवे फ्रॉम द सेंटर कंसीडर करेंगे दैट इज नथिंग बट साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग के केस में दिस डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज राइट डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन विल बी लेफ्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक सर्कुलर टेबल के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो राइट विल बी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट ऑपोजिट टू द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने देखा था राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है एंड लेफ्ट क्लॉकवाइज। इन सेकेंड केस राइट इज क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट बिकॉज हमारे दोनों डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट है। अगर सपोज आपको दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है तो अकॉर्डिंगली आपको राइट या लेफ्ट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको पर्सन्स के रिस्पेक्ट में बताया होगा कि कौन सा पर्सन सेंटर फेसिंग है एंड विच पर्सन इज फेसिंग आउटसाइड सेंटर। थर्ड टाइप पर अगर आप मूव करेंगे तो थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या स्क्वायर अरेंजमेंट में डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शंस एग्जैक्टली सेम होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह।
हम बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से हमें डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। बट वहाँ पर मेन जो चेंजेस आपको दिखेंगे इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट, वो पोजीशंस के चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला है दैट लेट्स से 4 persons are sitting at the edges of a square table or rectangular table, कभी भी अगर आपको रेक्टेंगुलर टेबल या स्क्वायर टेबल के केस में एजेस बोला है, इसका मतलब वो साइड्स की बात कर रहे हैं। सो जो भी आप पोजीशंस फिक्स करेंगे वो रेक्टेंगल टेबल के साइड्स पर फिक्स करेंगे। जब हम बात करते हैं कॉर्नर्स की, तो वहाँ पर आपके जो पोजीशंस होंगे वो टेबल के कॉर्नर्स पर होंगे। मेनली जो एग्जाम में आपको दिया होता है उसमें 8 persons का पोजीशन दिया होता है, जिसमें 4 of them will be sitting at the edges or sides of a table and 4 of them will be sitting at the corners of a table. Directions अगेन आपको सेम कंसीडर करना है, सेम एज सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर आपको सेंटर फेसिंग बोला है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। अगर आपको आउटसाइड सेंटर बोला है तो राइट क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। सो ये बेसिक कंसेप्ट है जिस पर पूरा का पूरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड है। सो बेसिकली आपको क्या कंसीडर करना है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शंस के रिस्पेक्ट में पर्सन्स का पोजीशंस कंसीडर करना है। सो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन ऑल दीज टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स।